हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको पंचवर्षीय से संबंधित टॉपिक लिया गया है। जो आपको पता है कि पंचवर्षीय के बारे में आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। अभी एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं, रेलवे में पहले पूछे गए हैं। इस प्रकार से ये टॉपिक आपको लिया गया है। इस टॉपिक में आपको पंचवर्षीय बारह की डिटेल से बताया जाएगा और सभी पंचवर्षियों की चर्चा की जाएगी। इसलिए वीडियो पर बने रहे और पूरा जरूर देखें, ठीक है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं, अपन उसे डिटेल से समझते हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना है, इसकी अवधि 1951 से 1956 तक, ठीक है। इसके बाद मॉडल किसने तैयार किया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके मुख्य कार्य क्या थे। इस प्रकार से हर पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है विकास, कृषि विकास से संबंधित है। इन पहली पंचवर्षीय का जो उद्देश्य है वो कृषि विकास से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना आदि, ठीक है। इस प्रकार की परियोजना इसमें शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य कार्य रहा है, ठीक है। और 1951 से 56 में इस योजना की अवधि रही थी। इसका उद्देश्य आपको पता ही है। इसका मॉडल किसने तैयार किया था, वो इसके कार्य। इस प्रकार से हर पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे देखिए सेकंड, इसकी अवधि 1956 से 61 तक रही थी। इसका जो मॉडल था पीसी ने बनाया था, ठीक है। इसका मुख्य जो उद्देश्य था औद्योगिक विकास से संबंधित था। किससे था? औद्योगिक विकास से। इसके बाद इसका कार्य क्या था, इसमें अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक जैसे दुर्गापुरा, भेलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे, ठीक है, इस योजना की तहत। इसके बाद तीसरी योजना देखिए, इसकी अवधि 1961 से 66 तक रही थी। इसका जो उद्देश्य क्या रहा था, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योगों का विकास से था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि जैसे पंचवर्षीय योजना दे देंगे, तीसरी दूसरी कोई सी भी, और उसका आपसे उद्देश्य पूछ लेंगे ऑप्शन देके, ठीक है। आपसे उसकी अवधि पूछ लेंगे कब से कब तक थी। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए मुख्य कार्य, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोरेको आयरन एवं स्टील इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। और सबसे असफल योजना थी ये, यानी सबसे असफल योजना कौन सी थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो तीसरी सबसे असफल योजना हो जाएगी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1964 में सूखा, ठीक है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की टाइम पे हुआ था, ठीक है। ये सभी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, इसका जो योजना का विकास 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचयोजना योजना के विफल होने के कारण क्या थे, इसमें इसे रोक दिया गया था और इसे 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसे रोक दिया गया था और इसे 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक पंचयोजना चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचयोजना। इसकी अवधि रही थी 1969 से 74 तक। इसका जो उद्देश्य रहा था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व, ठीक है। इस योजना को भारत में कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक रही है। इसका जो कार्य थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसरो की स्थापना की गई थी। यानी कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इसरो की स्थापना हुई थी इस टाइम पे, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे पहले, तो आगे आने वाली एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, अवधि रही है इसकी 1974 से 68 तक, है ना। इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल से था। इसका जो कार्य रहा है, पहली बार गरीबी हटाने का नारा दिया गया था। ये योजना जो केवल 4 साल के लिए चलाई गई थी, यानी जो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी 4 साल के लिए चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1974 से 78 तक रही थी। इसमें गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल से था। इसका जो कार्य था, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये पहली योजना केवल 4 साल तक चलाई गई थी। पांचवी वाली 4 साल तक चलाई गई थी, ठीक है। ठीक, पांचवी पंच योजना थी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी योजना का विकास, यानी दूसरी क्या योजना थी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसका जो उद्देश्य रहा है गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि से रहा है। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, छठी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि से था। इसका जो कार्य रहा है, इसका जो कार्य की इसका मुख्य कार्य रहा है नेशनल बैंक, यानी कहने का मतलब है नॉट की स्थापना की गई थी, जो 1982 में की गई थी।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए सातवीं पंचयोजना, इसकी अवधि 1985 से 90 में रही थी, 90 तक। इसका जो उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य विकास से था। इसका जो मुख्य कार्य है गरीबी की माप। सबसे पहले इस योजना के दौरान ये समिति तैयार की गई थी, ठीक है। इसमें भोजन, काम, उत्पादनों का नारा इस योजना में चलाया गया था। इस तीसरी योजना का विकास वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत में आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे, इसके कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए आठवीं पंच योजना, ये 1992-97 तक। इसका जो उद्देश्य था मानव संसाधनों का विकास। इसका जो कार्य था, इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत की गई थी। ये किस नाम से पूछा जाएगा कि कौन से काल में इन कौन सी पंच योजना के टाइम पे ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी? तो वो आई थी 8वीं पंच योजना के तहत, जो कब चालू हुई थी? 1993 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसका उद्देश्य न्याय, ठीक है, एवं समानता के साथ। 10वीं पंच योजना रही थी 2002 से 2007 तक, जिसमें गरीबी और बेरोजगारों को समाप्त करना। यानी ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे कौन सी योजना में ये उद्देश्य रहा था कि गरीबी और बेरोजगार को समाप्त किया जाए? तो हो जाएगी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगले 10 वर्ष में ये व्यय आय दुगनी कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से 2012 तक। तीव्रता समावेशी का रहा था। इसमें 12वीं पंचयोजना में इसमें 2012 से 17 तक रही थी, ठीक है। इसका जो उद्देश्य रहा है 2015 के मंत्रिमंडल के एक की प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीडल आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार से आपको जो 12 पंचवर्षीय योजना थी उनके बारे में आपको बता दिया है, कौन सी योजना इसकी कब तक रही, इसमें कौन सा मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है। और सभी योजनाओं को एक बार फिर से आपको देख लेना है। सभी योजना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमने ये लिए। अभी एसएससी एमटीएस में योजनाओं से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से। इस पर उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम एसएससी की कई एग्जाम है, एसएससी की, एमटीएस की भी लगेगी, सीजीएल की भी है, 10+ की 2 की भी है। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन को नए थोड़ी बनते रोज रोज, वही पूछे जाते हैं, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा। करंट अफेयर के लिए भी इसी चैनल पे आपको सब्सक्राइब लाइक करना है, और इसी को अभी भी जीके के लिए भी आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। आपका धन्यवाद।